ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि अच्छाई बरकरार रखते हुए भी खुद को धोखे से कैसे बचाया जाए। कहानी शुरू घने जंगल के बीच एक युवक गुस्से में पेड़ों को मुक्कों से पीट रहा था। उसकी आंखों में दर्द, आवाज में टूटन थी। लगता था जैसे किसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया हो। हाथ खून से भर चुके थे, लेकिन वो लगातार पेड़ पर वार किए जा रहा था। शायद अपने भीतर का जहर बाहर निकालना चाहता था। इसी जंगल में रोज शाम को एक संत स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वे जब झरने की ओर जा रहे थे तो उनकी नजर उस युवक पर पड़ी। संत कुछ बोले नहीं, सिर्फ खड़े होकर उसे देखते रहे। पहले युवक ने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद बेचैन हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, आप यहां खड़े होकर मुझे देखे जा रहे हैं, जाते क्यों नहीं? संत शांत स्वर में बोले, मैं न तुम्हें रोक रहा हूं, न तुम्हें समझा रहा हूं। यदि पेड़, पक्षी और हवा तुम्हें देखते हैं तो तुम परेशान नहीं होते, तो मैं क्यों? युवक का क्रोध फूट पड़ा। सब नकली हैं, सब झूठे हैं, कोई किसी का नहीं होता। अच्छे लोगों को हमेशा धोखा मिलता है। कहते कहते वो टूटकर रोने लगा। संत चुपचाप उसे रोने देते रहे। कुछ देर बाद युवक बोला, आपके दिल में जरा भी दया नहीं है? सामने कोई रो रहा है और आप उसे सांत्वना भी नहीं दे सकते। संत मुस्कुराए, अगर मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूं तो बस कुछ मिनट तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन यह तुम्हें धोखे से बचाएगा नहीं। तुम्हें कंधा चाहिए या ऐसी समझ जिससे भविष्य में कोई तुम्हें रुला न सके। युवक शांत हो गया। संत ने कहा, चलो मेरे साथ झरने तक, ठंडा पानी मन को साफ करता है। दोनों रास्ते पर चलने लगे। पूरा जंगल चांदनी में चमक रहा था। चलते चलते युवक बोला, आप भाग्यशाली हैं, आपको दुनिया की समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। धोखा, छल सब सांसारिक दुनिया में होता है। संत हंस पड़े। अगर कोई सोचकर सन्यास ले कि दुनिया बुरी है तो वो सन्यास भी विफल होगा। कठिनाई तो हर जगह है, अंतर यह है कि हम भागते हैं या समझदारी सीखते हैं। संत की 5 शिक्षाएं पानी के पास पहुंचकर संत बोले, 1. अपनी भावनाएं सामने मत रखो। सबसे ज्यादा धोखा वही खाता है जो अपने दिल की कमजोरी दुनिया को दिखा देता है। दयालु बनो, लेकिन अपने भीतर की करुणा को सबके सामने मत खोलो। लोग दिल की नरमी देखकर फायदा उठाने के मौके खोजते हैं। 2. जल्दी भरोसा मत करो। रिश्ते समय से मजबूत होते हैं। पहले व्यक्ति को परखो, फिर भरोसा करो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास अक्सर दर्द देता है। 3. चापलूसी करने वालों से सावधान। जो लोग लगातार तारीफ करें, हमेशा मीठी बातें करें, हर बात पर सहमति जताएं, ऐसे लोग आमतौर पर कुछ चाहते हैं। सच्चे लोग मीठे नहीं, सच्चे होते हैं। 4. मदद करो, लेकिन समझदारी से। दयालु बनो, लेकिन अपनी हानि करके नहीं। किसी को पैसा, समय या भरोसा देने से पहले देखो, क्या वो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़ा होने की क्षमता रखता है? 5. आंख और दिमाग खुले रखो। लोग अपने शब्दों से नहीं, आंखों, व्यवहार और इतिहास से पहचाने जाते हैं। किसी व्यक्ति को समझना सीखो, तभी धोखा देना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। कहानी का अंत। स्नान के बाद जब दोनों पेड़ के नीचे बैठे, संत बोले, अच्छा इंसान बनो, लेकिन मासूम मत बनो। दयालु रहो, लेकिन अविवेकपूर्ण नहीं। दिल बड़ा रखो, मगर दिमाग बंद मत करो। वो युवक शांत हो चुका था। आज उसे रोने नहीं, समझने का अवसर मिला था। दोनों जंगल से अलग अलग रास्तों पर लौट गए, लेकिन उस दिन युवक जीवन में पहली बार अच्छा रहकर भी सुरक्षित रहना सीख चुका था। अंतिम संदेश, किसी पर भी भरोसा करने से पहले पहचानो, परखो, समय दो, फिर भरोसा करो। तभी जीवन में धोखे कम और खुशियां ज्यादा मिलेंगी।